हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का, तो ये 27 फरवरी 2026 का ये पेपर है। आप लोग देख सकते हैं इसका कोड जो है 822 FZ है और ये 2026 में गणित का पेपर जो हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका पूरा सब्जेक्टिव भी बना दूंगा। ठीक है ना। तो अभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कितने ने आपको सही किए हैं और कितने गलत है, आप लोग मिलाइए। ठीक है ना। तो पहला देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दिया है कि यदि यदि कह रहा है कि 1/x² + 6 = 1/31, तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान देखिए यहाँ पर टिक ये 2 लगा है, तो आप लोग को सही आंसर बताना है। तो देखिए इसमें से सही आंसर जो होगा ये वाला सही होगा। ठीक है ना, ये वाला सही होगा। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए अगर सही क्वेश्चन देखा जाए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा x² + का 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा इतना, और ये जो इधर जाएगा तो हो जाएगा x², ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 31 में से अगर 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ जब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे जाके अंडर रूट चढ़ जाएगा, इस 25 पे आगे में प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो +-5, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि संख्या 2√2 है, तो ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसका जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी अगर परिमेय संख्या है उसके साथ चाहे आप अपरिमेय संख्या से गुणा कर दीजिए या उसमें भाग कर दीजिए या उसको साथ जोड़ दीजिए, 5 है प्लस का √2 कर दिया, घटा दीजिए तो वो भी अपरिमेय बन जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा cos θ = 12/13 है, तो cos θ का मान होगा। तो इसका जो है ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है ना, ये वाला। अब अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे ये आया था। ठीक है ना। तो इसका मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मोटा बता दे रहा हूँ कि ये cos θ है, पहले cot θ चाहिए, तो इसका मतलब cot θ का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। cot θ बराबर होता है cos θ बटे में sin θ होता है। तो अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर हमको cos तो पता है लेकिन sin नहीं पता, इसका मतलब पहले sin निकालना पड़ेगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, sin θ = होता है √ में 1 - cos² θ। यहाँ पर cos का मान यहाँ पर रख के sin θ का मान निकाल के इसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर इतना आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समीकरण कह रहा है 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है तो c का मान ज्ञात कीजिए। इसका कह रहा है मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब ये होता है कि आपको एक फार्मूला याद होगा, b² बराबर होता है 4ac, ये d बराबर होता है। तो जब मूल बराबर कहता है इसका मतलब क्या है, d बराबर 0 कहता है, d बराबर 0, इसका मतलब यहाँ 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये x² के आगे वाला कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान जो है ये a का मान है यानी 2 हो गया, b का मान देखेंगे तो -8 हो गया, और c का मान देखेंगे तो c का मान c है, और ये पूरा मान उठाकर यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर जो अगर ना ही 6 होगा ना ही 4 होगा, इसका आंसर 8 होगा। देखिए अगर आपको जानना चाहते हैं तो यहाँ पर मान रखिए, देखिए b का मान -8 है तो -8 का होल स्क्वायर -4a का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो गुणे में 2 और गुणे में c, अब बराबर में 0, क्योंकि मूल बराबर तो 0 लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए 8 × 64 माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 8 × 64 हो जाएगा। ये देखिए 4 दूना 8 और 8 का गुणा c में करेंगे तो 8c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8c बराबर में हो जाएगा 8 × 64, ये जाकर इसको 8 बार में काट देगा, इसलिए ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है, तो इस प्रकार एंगल A इक्वल टू कह रहा है 79 है और एंगल E जो है वो कह रहा है कि 56 है, तो कह रहा है C बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है ABC है ये वाला, और ये जो है DEF है, ये ABC है और ये DEF है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कह रहा है कि यहाँ पर एंगल ए कह रहा है कि अगर 79, दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों समरूप है, मतलब ये दोनों जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, मतलब समरूप का मतलब ये होता है भले ये छोटा बड़ा हो लेकिन इनका एंगल बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समरूप का मतलब ये होता है। ठीक है ना। एंगल जब ये कह रहा है दोनों समरूप है तो ये 79 है तो ये भी तो 79 होगा। ठीक है। फिर कह रहा है ई जो है 56 डिग्री है, तो ई जब 56 डिग्री है तो ये बी भी तो 56 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया 79 है, ये 56 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 होता है। तो ये 79 और ये 56 जब 79 और जब 56 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 180 में से अगर 35 घटा देंगे तो हमारा 45 डिग्री, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ये नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कह रहा है कि यदि tan α = cot α हो तो अल्फा का मान होगा। तो अल्फा का मान कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका 45 डिग्री सही होगा। अब देखिए कैसे सही होगा,
और अगर आप इसको और बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं पूरा बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है 10 अल्फा इक्वल टू होता है 10, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का अल्फा, ये लिख सकते हैं क्योंकि 10 90 अल्फा होता है कॉट अल्फा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कट जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा अल्फा इक्वल टू उधर बचेगा 90 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा इधर दोनों आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, ये जाके इसको 45 टाइम्स में डिवाइड कर देगा तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि यदि 20 मीटर भुजा के दो घन के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब देखिए इसको लगाने में आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा LBH। ये याद करके देखिए LB पहले इसका इसमें गुणा, फिर BH प्लस लगा के BH फिर HL तो प्लस का HL और ब्रैकेट को लो अगवा 2 लगा देना है, ये उसका फार्मूला इसमें मान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से जाना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण AT² प्लस BT प्लस C इक्वल टू 0 के निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, तो देखिए जब वास्तविक मूल 2 से अधिक ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जितना पावर होता है उतना आंसर आता है। 2 पावर है तो मैक्सिमम 2 ही आंसर आ सकते हैं और ये कह रहा है 2 से अधिक होते हैं, इसका मतलब यही वाला गलत है। यहाँ कह रहा है कि समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि कह रहा है अगर 0 से मतलब इसका ऐसे समझिए D है, ये D का ही फार्मूला है तो D ये हो गया और ये बड़ा 0, यानी 0 से अगर बड़ा आता है D का मान तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मान होंगे, ये फिक्स है। मतलब 0 से बड़ा होगा D का मान तो इसके 2 वास्तविक और भिन्न भिन्न मान होंगे, भले प्लस माइनस में है। ठीक है, अगला देखिए अगर कह रहा है यही D जो है अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब बराबर है तो बराबर मतलब 2 समान मूल्य यानी बराबर दोनों, अगर A आया आंसर 2 आया तो दूसरा का भी 2 ही आएगा। और कह रहा है यदि जो है 0 से अगर इसका मान क्या हो जाए छोटा हो जाए तो कोई मूल प्राप्त नहीं होता है, इसका अस्तित्व ही नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है, 2 3 4 सही है, इसलिए 2 3 4 ये वाला सही है, ये वाला नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिंदु इतना 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 में निम्नलिखित शीर्ष किसके शीर्ष है। तो देखिए ऑप्शन ये सही होगा, किस सही होगा तो ऑप्शन ये सही होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होंगे। अब इसको कैसे लगाना है आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, पूरा सोल्यूशन बताऊंगा इसका। ठीक है ना, अभी आप लोग जान लीजिए कि इतना है, बस ये वाला सही आप लोग मिला लीजिएगा, सही है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका तो मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, बहुलक ज्ञात करने का ट्रिक ये होता है, इसमें बारंबारता देखते सबसे ज़्यादा कौन है, ये 5 है ये 4 है, तो इन्हीं में से कोई ज़्यादा बड़ा है तो 5 है, इसलिए इसके सामने वाला जो 12 से 22 वाला जो है सही है। ऑप्शन इसका मतलब ये क्या है 12 से 22 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है, तो देखिए जब कोई घटना फिक्स है घटेगी तो इसका मतलब उसका चांस होता है 100% वो घटेगा। तो 100% तो 100 अब परसेंट हटाते तो बटे में 100 आता है, तो 100 से 100 कटा एक बार में आया ना, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा। तो इसमें भी बहुलक देख लीजिए, बहुलक कौन सबसे ज्यादा है, ये 10 है और 10 का बहुलक यानी 12 से 18, इसका मतलब ये ऑप्शन कौन होगा, ये वाला सही होगा 12 से 18 वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 10 और 4 है तो आंसर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए उनका कह रहा है योगफल 10 है और उनका अंतर 4 है तो आंसर कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नहीं ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। माना दो संख्याएं x प्लस वाई हैं, तो जब योग का है इसका मतलब 10 आएगा और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है 4 है। तो अगर हम इन दोनों को क्या करें सिर्फ जोड़े दें, प्लस करें यानी जोड़े, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 7। तो जब बताइए एक ठो मान x का मान 7 आ गया तो 7 इसी में तो दिख रहा है, तो इसका मतलब यही सही कर दीजिए बिना दूसरा देखे हुए, क्योंकि एक मान आ गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या लेना है जो खुद किसी से न कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये किसी से नहीं कटते हैं खुद के अलावा, तो इनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो यही अभाज्य संख्या हमको पता करना है। तो देखिए कैसे 1000 है, 1000 का क्या फैक्टर कर दिए, 2 से काटेंगे 2 5 6 10, ये डबल जीरो उतार लीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और ये हासिल से देगा 5 10 हो जाएगा, 2 5 6 10 जीरो उतार लीजिए। अब ये 5 से काट दें, 5 से 5 5 25 जीरो उतार लीजिए, फिर 5 से 5 का 5 जीरो उतार लीजिए, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर 2 से 2 का 2। देखिए यहाँ पर 5 कितने बार आया है, 3 बार। तो देखते हैं 5 5 3 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसका मतलब ये नहीं देखना अभी। 2 जो है ये भी 3 बार आया है, तो 2 कहाँ 3 बार है, ना ही इसमें ना इसमें ना इसमें, बस इसमें, इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। समांतर श्रेणी 20 17 और 14 11 डर का 13वां पद कितना होगा, तो ना ही 12 होगा, ना ही 0 होगा, ना ही 16, इसका मतलब -16 होगा। अब कहेंगे कैसे, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, इसका मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये वाला जो होता है a का मान है 20, ठीक है ना। अब b का मान जो होता है इसमें से इसको घटाएंगे तो 17 में से 20 घटेगा नहीं, इसलिए माइनस में आएगा 3 -3,
ये आप लोग बेसिक अगर जानते हो तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है ना। अब कह रहा है 13वां पद, 13वां पद मतलब A13 है। A13 इसका फार्मूला बताया हूँ कि A13 का मान हमको पता करना है, तो इसका फार्मूला था A प्लस, यहाँ 12 थे कम कर देते हैं D, ये A का मान यहाँ पर रख दीजिए, B का मान यहाँ रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो -16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई कहती है। समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कह रहा है, केंद्र से त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर है, और कह रहा है 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल इतना बनाएगा, ये O है, ए मान लिया, ये B मान लिया, तो कह रहा है कि इसकी चाप, ये कितना डिग्री का कोण इस वृत्त पर कितने डिग्री का चाप ये बना रहा है, इसी का ये लंबाई बताना है। इसका फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का, θ/360 2πr होता है, ये गुणा रहता है। अब यहाँ पर थीटा का मान 30 रख दीजिएगा, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 21 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ये कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है B/A होता है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, हम क्या करें, इसमें अगर हम कॉस से सब में भाग दे दें, तो इसको कॉस से भाग दें, थोड़ा सा हिंट बस दे रहा हूँ, तो ये B ऐसे रहेगा, इसमें क्या करें हम कॉस थीटा से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा B ऐसे रहेगा, कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन बटा कॉस हो जाएगा 10, तो इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा, 10 थीटा माइनस A ऐसे रहेगा। इसमें अगर कॉस से भाग देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, बटे में यहाँ फिर कॉस से भाग देंगे तो ये B, अब फिर ये 10 थीटा हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा था आप लोग यहाँ देख लीजिए, जैसे साइन थीटा है आपके पास, इसमें कॉस से भाग लगा देंगे तो ये साइन बटा कॉस जो होता है 10 ही तो होता है, इसलिए 10 रख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। अब प्लस इसमें कॉस भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर हमको 10 का मान चाहिए, तो आपको पता है कॉट का उल्टा 10 होता है, कॉट का उल्टा 10, इसका मतलब पलट दीजिए A/B हो जाएगा, यानी 10 का मान आ गया। अब 10 का मान हमें पुट कर दीजिए तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक A + 10A इक्वल टू, कह रहा है कि एक ब्रैकेट में है सेक A + 10 है, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin A का मान होगा। तो देखिए मान इसका सेक A नहीं होगा, sin A नहीं, ये कॉस वाला होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो इसका अगर पूरा वीडियो जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग बस इतना मिला सकते हैं कि सही है नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा और फिर मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय का मतलब जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकले वो परिमेय। तो 3 कभी नहीं निकल सकता, 5 कभी नहीं निकल सकता, 2 नहीं निकल सकता, 7 नहीं निकल सकता, यानी ये दोनों फ्लॉप हो गए। यहाँ पर देखिए ये एक कोष्टक में A - B है, एक कोष्टक में A + B है, तो जब 7 का 7 में गुणा हो जाएगा तो 7 × 7 = 49, लेकिन बाहर निकलेगा 7 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा करते हैं माइनस आता है, 5 का 5 में गुणा 25, 25 का बाहर निकालते हैं 5, इसका मतलब ये तो बाहर निकल गया, यानी घटाएंगे 2 आएगा, इसका मतलब यही परिमेय है, ये वाला सही है, 12 नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव का। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैं ये जो क्वेश्चन जब कराया था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया था, वो 24 और 25 करके दिया था, ठीक है ना, 24 और 25, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बना है। बस अगर आपको ये समझ में आया हुआ तो आप ये इसको फटाक से लगा सकते थे। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछता है और हर बार पूछता है, अंक बस बदला है लेकिन मैथड वही लगेगा, ठीक है। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हुई, तो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं। अगर 3 और 4 कभी भी दिए रहे, 3 और 5 दिए रहे तो 4 गायब है, इसका मतलब ऑप्शन 4 सही है। और अगर 4 और 5 दिए रहे तो इसका मतलब 3 गायब है, तो 3 पे टिक लगाएगा। अगर 3 और 4 दिए तो 5 गायब है, तो 5 पे टिक लगाएगा, ये ट्रिक है इसका। और अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो ये ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है एक वृत्त है, मैं समझा दे रहा हूँ, ये वृत्त है, ये केंद्र है, कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र ये O है, O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, इससे जब स्पर्श रेखा खिंचाया था तो यहाँ त्रिज्या दिया था 3 सेंटीमीटर, तो यही पूछा है कितना होगा। ये आधार यानी बेस है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप निकालेंगे तो इसे डायरेक्ट बता दें, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, घटाएंगे 16 आएगा, 16 4 का होता है, इसलिए आंसर 4 आएगा। 4 पे टिक मारिए, ठीक है ना। तो ये था इसका पूरा जो है ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अगर आप लोग को इसका पूरा बेसिक यानी ये जो सवाल है इन सबको अभी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कैसे लगा था, मैंने क्या मिस्टेक किया, सवाल में कैसे होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूरा इसका वीडियो मैं आपको बता दूंगा, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व करा दूंगा, ये कैसे लगाना था, कैसे होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तब तक इतना ही मैच कराइए आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत।